कर आर्थिकी से खास करके सामाजिक योजना से संबंधित प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और खास करके 40 प्रमुख ऐसी योजनाओं के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं पहली योजना, समेकित बाल विकास सेवा, ICDS 1975 में। इसके प्रमुख उद्देश्य भी मैंने दे दिए हैं, कब आई है और इसके बाद इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को समुचित पोषण देना, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य और पोषण सहायता, बच्चों में कुपोषण व मृत्यु दर को कम करना, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल शिक्षा उपलब्ध कराना, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की सुविधा, माताओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा देना, ग्रामीण शहरी झुग्गी बालकों में बच्चों की बुनियादी, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट 6-6 7-7 पॉइंट है मैंने दे दिए हैं आपको। इससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता और ये इससे ज्यादा होता भी नहीं है, ठीक है ना। और यही सब एग्जाम में आता है। फिर दूसरी योजना थी गरीबी हटाओ योजना, 1971 में आई थी, इंदिरा गांधी जी के काल में। इसमें क्या था, निर्धन परिवारों की आय में वृद्धि, आजीविका के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, आर्थिक असमानता। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित, बगैर जमानत छोटे व्यवसाय ऋण 10 लाख तक, शिशु किशोर तरुण 3 स्तरों पर होना, महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन, बैंकिंग व वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 में, हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार गारंटी, मजदूरी दर में स्थिरता, ग्रामीण ढांचागत विकास कार्य, महिला भागीदारी बढ़ाना, प्रवास रोकना, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण सशक्तिकरण, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हर घर को बैंक खाता उपलब्ध कराना, शून्य बैलेंस खाता सुविधा, आधार व मोबाइल से जोड़कर DBT, जीवन और दुर्घटना बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट सुविधा भी है, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, डिजिटल लेन देन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में, सभी के लिए आवास 2022 तक उपलब्ध कराना। जब ये योजना आई थी, बाद में बढ़ा के अभी तक भी ये योजना चल रही है। सभी के लिए आवास 2022 तक, शहरी गरीबों को पक्का मकान, ब्याज सब्सिडी के साथ गृह ऋण, महिला SC ST को प्राथमिकता था, स्लम पुनर्विकास, हरित व ऊर्जा कुशल निर्माण, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास सुविधा। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2013, ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मातृ मृत्यु दर कम करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, टीकाकरण दर बढ़ाना, स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ करना, ठीक है। आशा व एनएम जैसे सामुदायिक कार्यकर्ता नियुक्त, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच। फिर मेक इन इंडिया 2014, ठीक है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, रोजगार सृजन, विदेशी निवेश आकर्षित करना, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्र में निवेश, स्टार्टअप व MSME को प्रोत्साहन, निर्यात में वृद्धि, तकनीकी आत्मनिर्भरता। स्किल इंडिया मिशन 2015 में, स्किल इंडिया मिशन नवी योजना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, उद्योग आधारित रोजगारपरक शिक्षा, 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना, ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण, IT निर्माण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में फोकस, स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा, रोजगार योग्यता में सुधार। स्किल इंडिया मिशन 2015 का ये प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में, किसानों को न्यूनतम आय सहयोग, हर छोटे सीमांत किसान को 6,000 वार्षिक सहायता, 3 किस्त में 2-2 हजार की 3 किस्त जाती है, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाना, कृषि लागत कम करने में मदद, ऋण बोझ घटाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, प्राकृतिक आपदा से फसल हानि की भरपाई, न्यूनतम प्रीमियम दर किसानों से लेना, बीमा कवर से किसानों तक पहुंचाना, फसल हानि का शीघ्र मुआवजा, कृषि जोखिम को कम करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकना। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को सस्ता अनाज, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रतिमाह, मातृत्व लाभ योजना, बच्चों को पौष्टिक आहार मिड डे मील, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता, खाद्य सुरक्षा एक कानूनी अधिकार था ये, भूखमरी कम करना। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का ये प्रमुख लक्ष्य था। फिर अटल पेंशन योजना 2015, यह योजना किन लोगों के लिए आई थी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देने के लिए, 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 1,000 से 5,000 रुपए मासिक पेंशन, क्रम प्रीमियम पर सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, वृद्धावस्था में आय की गारंटी, पारिवारिक सुरक्षा, मृत्यु पर पत्नी पति को लाभ, सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना। स्टार्टअप इंडिया 2016, नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन, टैक्स छूट व आसान ऋण, नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा, उद्यमता का माहौल बनाना, रोजगार सृजन, विदेशी निवेश आकर्षित करना, भारत को वैश्विक स्टार्टअप हब बनाना, ठीक है।
2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 बालिका भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात सुधारना, बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को सशक्तिकरण, समाज में बालिका के प्रति दृष्टिकोण बदलना, सरकारी व गैर सरकारी सहयोग, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना। फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना, धुएं से स्वास्थ्य हानि रोकना, महिलाओं का जीवन स्तर सुधारना, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, घरेलू ईंधन पर खर्च घटाना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना, टीकाकरण कार्यक्रम लागू करना, दवा उपकरणों की उपलब्धता, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता आशा की नियुक्ति, ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य असमानता कम करना। ठीक है, आशा की पहली बार नियुक्ति कब कब की गई है? NRHM 2005 में। वो NHA 2013 था। ठीक है, वहां पे भी नियुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार नियुक्त किया गया है। ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य असमानता कम करना। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, सभी गांवों को ऑल वेदर सड़क से जोड़ना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा, बाजार तक पहुंच आसान करना, सुरक्षा व स्वास्थ्य तक पहुंच, कृषि उत्पाद का परिवहन सरल बनाना, प्रवास कम करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM 2011, स्व स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना, गरीब महिलाओं को आजीविका ऋण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, कौशल विकास प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भागीदारी। फिर है 1995 मध्य मिड डे मील 1995, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक छात्रों को मुफ्त भोजन, कुपोषण कम करना, विद्यालय उपस्थिति बढ़ाना, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति रोकना, सामाजिक समरसता बढ़ाना, पोषण व शिक्षा का संयोजन, माता पिता पर आर्थिक बोझ कम करना। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रशिक्षण देना, उद्योग आधारित प्रशिक्षण और प्रमाणन स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, 40 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना, ग्रामीण व शहरी युवाओं तक प्रशिक्षण पहुंचाना, रोजगार की संभावनाओं में सुधार, कौशल मान्यता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2008, स्वरोजगार के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन, लघु और सूक्ष्म उद्योगों में ऋण सहायता, नई इकाइयां स्थापित करना, महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन, निवेश और व्यवसाय के लिए आसान प्रक्रिया, स्थानीय उत्पादन और आर्थिक विकास। राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान 2018, कुपोषण घटाना, माताओं और बच्चों की पोषण स्थिति सुधारना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों में वृद्धि व विकास सुनिश्चित करना, टीकाकरण और स्वास्थ्य निगरानी, ग्रामीण क्षेत्र में पोषण शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, डिजिटल निगरानी और डेटा आधारित निर्णय। फिर प्रधानमंत्री शहरी पुनर्विकास योजना 2015, शहरी गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना, स्लम पुनर्विकास, ब्याज सब्सिडी के साथ गृह ऋण, महिला SC ST को प्राथमिकता, ऊर्जा कुशल और हरित भवन, आवास निर्माण में स्थानीय रोजगार, शहरी गरीबों की जीवन गुणवत्ता सुधारना। प्रधानमंत्री शहरी PMAU, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान 2014, खुले में शौच से मुक्ति ODF, ग्रामीण और शहरी स्वच्छता, नल जल और शौचालय निर्माण, स्वास्थ्य और सफाई और सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण स्वच्छता, स्वच्छ भारत को राष्ट्रीय अभियान बनाना। फिर प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2019, छोटे और सीमांत किसानों को मासिक पेंशन, 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 मासिक, योगदान के आधार पर लाभ, कृषि आय में स्थिरता, वित्तीय सुरक्षा, बैंक खाते से DBT, ग्रामीण किसानों की सामाजिक वृद्धि। जनधन योजना 2014, हर ये रिपीट हो गया है साथियों, हर घर में बैंक खाता, शून्य बैलेंस सुविधा, DBT के लिए लिंक, जीवन दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लघु उद्यमियों को ऋण, स्वरोजगार प्रोत्साहन, बगैर जमानत ऋण से किशोर तरुण। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना E-NAM 2016, किसानों के लिए ऑनलाइन मंडी, उत्पाद की बेहतर कीमत, मध्यस्थता कम करना, मंडियों के डिजिटलकरण, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य समानता, व्यापार में पारदर्शिता, कृषि व्यापार को आधुनिक बनाना। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, ये रिपीटेड हो गया है। आर्थिक समावेशन, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन योजना फेम इंडिया 2015, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण घटाना, ऊर्जा कुशल परिवहन, EV निर्माण में निवेश, नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन, ईंधन पर खर्च कम करना, हरे परिवहन का राष्ट्रीय लक्ष्य। प्रधानमंत्री किसान योजना, ये भी रिपीट हो गया है साथियों। प्रधानमंत्री डिजिटल योजना 2015, डिजिटल सशक्त भारत, सरकारी सेवाओं को डिजिटल, इंटरनेट तक सभी की पहुंच, E-गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षा, स्टार्टअप, ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन, तकनीकी आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय मत्स्यिकी मिशन NMM 2004, मछली पालन में वृद्धि, मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक, छोटे मछुआरों का सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार, निर्यात बढ़ाना, पोषण सुरक्षा, सतत और जैविक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोविड के समय में ये आया था, गरीबों को मुफ्त राशन, महिलाओं और गरीबों को वित्तीय सहायता, मजदूरों को राहत पैकेज, स्वास्थ्य सुरक्षा, ग्रामीण और शहरी के लिए आर्थिक सहायता, रोजगार, शिक्षा, महामारी से प्रभावित वर्गों को समर्थन। प्रधानमंत्री युवा योजना 2003,
युवाओं को कौशल व स्वरोजगार, युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन, शिक्षा और रोजगार का लिंक, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण, ग्रामीण और शहरी युवाओं का विकास, रोजगार सृजन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 5+3+3+4 संरचना में शिक्षा, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, उच्च शिक्षा सुधार, अनुसंधान व नवाचार प्रोत्साहन, समग्र शिक्षा और नैतिक मूल्यों का विकास। प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना 2009 पंचायतों को वित्तीय स्वायत्ता, ग्रामीण विकास योजना का क्रियान्वयन, ग्राम स्तर पर प्रशासन सशक्त, ग्रामीण नागरिकों की भागीदारी, सामाजिक व आर्थिक न्याय, आधारभूत संरचना, ग्रामीण नेतृत्व सशक्त। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 युवाओं को रोजगार योग्य बनाना, कौशल प्रमाणन, स्वरोजगार प्रोत्साहन, उद्योग मांग अनुसार प्रशिक्षण, डिजिटल ऑनलाइन प्रशिक्षण, ग्रामीण और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार की संभावना बढ़ाना। फिर है प्रधानमंत्री सहकारी योजना पीएम कोऑपरेटिव डेवलपमेंट 2018 सहकारी समितियों का सशक्तिकरण, आर्थिक विकास के लिए सहकारी मॉडल, ग्रामीण और कृषि आधारित रोजगार, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण, स्थानीय उत्पादों व विपणन, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार, सामाजिक और आर्थिक समावेशन। ठीक है, तो ये साथियों 40 प्रमुख सामाजिक योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धन्यवाद।